गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि अमाल क्या कर रही है, क्योंकि यार मैं ना सारा कमरा वमरा अभी अपनी बेडशीट वगैरह क्लियर करके गई थी, पर ये जो अमाल है ना ये सारा काम ख़राब कर देती है। ये देखो यार, ये यहाँ एक जूता पड़ा है, ये इसका बैट पड़ा है, ये इसकी पोनीस हैं और ये किसी चीज़ का टूटा हुआ आई डोंट नो। और ये है सेवियों का पैकेट और ये अमाल खुद यही है वो शख्स जो अपनी माँ को जीने नहीं दे रही। तो यार घर में जब छोटा बच्चा हो ना तो उसके साथ घर में सफाई रखना आई थिंक इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, लेकिन मैं ट्राई पूरी करती हूँ कि बार बार करती रहती हूँ। जब तक मेरे अंदर हिम्मत होती है मैं चीज़ों को समेटती रहती हूँ। और अभी आप सिर्फ ये चेक करें, ये देखें, ये देखें, ये जो बाल है ना, ये जब अमाल पैदा हुई थी तो उसके पैदा होने के 2-3 महीने के बाद मेरे बाल इतने जड़े हैं कि मेरे को खुद समझ नहीं आती थी कि मुझे लगता था मैं बस गंजी हो जाऊँगी। मैं रोती होती थी, मैं शान से कहती थी कि यार शान, क्योंकि ये एरिया भी जो था मेरा वो बिल्कुल इतना अजीब सा लगने लग गया था। पर फिर ये था कि मैंने कोई मेडिसिन कुछ नहीं खाया बालों वालों के लिए, बस ये था कि हार्मोन्स जैसे ही मेरे जगह पे आए वापस तो मेरे बाल दोबारा से यहाँ पूरे आ गए। ये जो बाल है ना, ये आपको दिख रहे हैं, ये सब छोटे छोटे बाल आए थे और अब ये बड़े होते जा रहे हैं और वो बालों के अंदर जो है ना वो जाते नहीं हैं। अभी ये वाले तो जो है पीछे के, ये तो पोनी के अंदर, अगर मैं यहाँ पोनी करूँ ना तो ये अंदर चले जाते हैं, पर जो ये है ना ये नहीं जाते बालों के अंदर। तो इससे मैं बड़ी परेशान हुई हूँ इन बालों से। मैं बस जल्दी वेट कर रही हूँ कि मेरे बाल जल्दी करें, क्योंकि इसी साल में मेरी देवरानी नहीं, मेरी नंद की शादी भी है। तो मुझे ज़ाहिर है अपने बालों का कुछ करवाना है, मतलब मैं कुछ ना कुछ तो अपने बालों के साथ करवाऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे बाल बड़े बोरिंग लग रहे हैं। तो मैं या तो हाईलाइट्स करवाऊँगी या मैं वन डाई करवाऊँगी और अपने बालों की मैं रिबाउंडिंग या रिलैक्सिंग कुछ ना कुछ करवाऊँगी, या तो केराटिन स्मूथ करवाऊँगी, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत फिज़ी भी हो गए हैं। ये देखो, ये एक, और ये पीछे अमाल सोने की तैयारी कर रही है, इसको नींद आ रही है। जी बाबू, नींद आ रही है आपको? हाँ, आपको नींद आई है? यहाँ बोलो, हाय बोलो, हाय करो, सबको हाय करो। बाबा नहीं, हाय करना जानू, से हाय, हाय एवरीवन। किची दे दो, किची। ओह थैंक यू, फ्लाइंग किसी दो, सारे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स को फ्लाइंग किसी दो। थैंक यू माय लव, थैंक यू। अच्छा, तो अमाल अभी सो गई है और ये है वो सोई भी है, तो मैं उसी के सोने का वेट करी थी। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से नहाने, क्योंकि मेरे बाल बहुत मैंने 2 दिन से धोए नहीं है अपने बाल। मैं बॉडी शावर ले लेती थी लेकिन मैं अपने बाल नहीं वॉश करी थी, तो आज मैं प्रॉपर बाल धो के नहाऊंगी और अब मैं मिलूँगी आपसे नहाने के बाद। अच्छा, सो गाइज़, मैंने अभी नहा लिया है और नहाने धोने के बाद मैंने अपने फेस पे लगाई है सनस्क्रीन और थोड़ा आईब्रोज, काजल और हल्की सी टिंट लगाई है। सब कुछ करने के बाद भी मैं कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं लगाया। वाह। ओके, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा वाला सनस्क्रीन लगाती हूँ। ये है, ये सनस्क्रीन है विंस आई गेस, इफ आई एम सेइंग इट राइट। ओ कम ऑन, फोकस। यार ये तो दिखाई नहीं रहा। खैर एनीवेज, ये विंस नाम है, विंसी या VINCE।
इस ब्रांड का और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। चलो बाहर चल के बात करते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं विंस वट एवर इट इज़, मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। इससे पहले मैं यूज़ करती थी मैंने मिनीसो से एक सनस्क्रीन लिया था, वो बहुत अच्छा था, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। पर उसका बैड सीन क्या था कि वो फेस को बड़ा ऑयली कर देता था। और कराची के जैसे वेदर के लिए हमें ऑयली चीज़ें बिल्कुल सूट नहीं करती। तो इस वजह से मैंने ये वाला स्विच करके देखा। ये अभी ग्रीसी तो नहीं है, लेकिन इसका ये है कि इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है जितना मिनीसो वाले सनब्लॉक का था। और अभी मैं बाहर आ ही गई हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको ना थोड़ा सा अपने एरिया का व्यू दिखाऊँ, क्योंकि कराची वाले जो है ना, उन्होंने शायद ऐसा व्यू ना देखा हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कराची वाले जो हैं वो सिटी से हैं और हम लोग थोड़े से सिटी से आउट हैं। ये एक अंडर डेवलप्ड टाइप एरिया है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा एरिया किस तरह का है। और एक चीज़ है जो मैं स्पेशली हाईलाइट करके आपको दिखाऊँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप ब्लॉग में आगे बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ मैं आपको क्या चीज़ है जो दिखाना चाह रही हूँ। तो ये है यार वो पहाड़ी, और इस पहाड़ी पे ना एक मज़ार भी है। तो ये मैं आपको ना किसी दिन डे लाइट में जाऊंगी इस जगह पर, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी कैमरा में वो चीज़ आ नहीं रही है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल लगता है यार। कैमरा जो है ना, वो इस पहाड़ी की ब्यूटी को ना जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं आपको किसी दिन इसका व्यू जो है ना दिन में भी दिखाऊंगी कि इसका व्यू दिन में कितना प्यारा लगता है जब सूरज होता है। अभी शाम हो गई है और आप लोग सोचोगे कि मिशेल शाम में नहाई है, अभी सर्दियों के दिन है। तो यहाँ कराची में जो है वो इतना ठंडा वेदर नहीं होता। तो और बेबी भी है, प्लस मैंने सुबह उठ के शावर ले लिया था, पर मैंने अभी अपने प्रॉपर बाल वगैरह धो लिए हैं, क्योंकि गाइस पर टाइम नहीं मिलता। अच्छा, तो मैं आपको ना अपने एरिया का थोड़ा सा और दिखाती हूँ कि क्या है, और मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से घर थे, और अब जब शादी के 3 साल बाद कौन कौन से घर और बन चुके हैं नए। तो आए चले मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये मैंने नेक्स्ट डे शूट किया था, क्योंकि उस दिन लाइट बहुत कम हो गई थी। तो यार ये है मेरा एरिया, और ये जब मेरी शादी हुई थी तो ये जो आपको शॉप्स वगैरह दिख रही थी ना, ये कुछ भी नहीं था, और दूर दूर जो घर नज़र आ रहे हैं ये कुछ भी नहीं था। सिर्फ सामने मेरे ऑपोजिट जो ये एक घर आपको नज़र आ रहा ना, सिर्फ एक ये घर था, और दूर दूर तक ये कोई मकान कुछ भी नहीं था। पर थैंक गॉड अब ये एरिया काफ़ी डेवलप हो गया है। पहले तो यहाँ पे दुकानें भी नहीं होती थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने बालों का ना खुद से एक हेयर कट करूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी है और उन्होंने अपने बालों को खुद ही हेयर कट दिया है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी उनकी वीडियो को देख के ट्राई करूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट डाउन करना, फिर मैं इस तरह की कुछ एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं अपने बाल खुद से काट के दिखूँगी कि कैसे कटता है। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड आज के लिए बस इतना ही। अब मिलूँगी आपसे कल एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको तो कुछ नहीं लेकिन मुझे बहुत 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 सपोर्ट मिलती है, और मुझे इसी तरह ढेर 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 सारा प्यार देते रहिएगा। बाय एंड आई लव यू।